गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम विष्णु देसाई आज रायपुर और दुर्ग प्रत्याशी की नामांकन रैली में होंगे शामिल। आम सभा को भी करेंगे संबोधित। बस्तर में केदार कश्यप का राहुल पर तंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल से की तुलना। कांग्रेस प्रत्याशियों को बताया बलि का बकरा। और बीजेपी के घोषणा पत्र में 3 करोड़ नए घर बनाने का वादा। पाइप से सस्ती रसोई गैस पहुंचाने का संकल्प। मुफ्त राशन योजना जारी रखने का भी ऐलान। चैत्र नवरात्र का आज 7वां दिन। मां के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में दर्शन के लिए उमड़ रहे भक्त। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम की। तो सीएम विष्णु देसाई 2 नामांकन रैली में आज शामिल होंगे। दुर्ग के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णु देसाई। यहां पर दुर्ग प्रत्याशी विजय बघेल की नामांकन रैली में शामिल होंगे। रोड शो का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद सीएम रायपुर में भी नामांकन रैली में शामिल होंगे। प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल की नामांकन रैली में सीएम शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम प्रचार प्रसार करते हुए आज नजर आएंगे। और सुबह 11 बजे प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल की नामांकन रैली निकलेगी। एकात्म परिसर से घड़ी चौक तक रोड शो होगा। सीएम साय और दूसरे तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो चुनाव प्रचार लगातार जारी, इसी बीच आज नामांकन दाखिल होने, ऐसे में रोड शो का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। नामांकन रैली निकाली जाएगी विशाल से रूप से, और इसमें मुख्यमंत्री विष्णु देसाई शामिल होंगे। साथ ही पार्टी के तमाम जो दिग्गज है वो भी इस रैली में शामिल होंगे। और अब बात करते हैं बीजेपी के घोषणा पत्र की। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने युवाओं, किसान, मजदूर, महिलाओं समेत कई अहम मुद्दों को शामिल किया है। इधर बीजेपी के संकल्प पत्र पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। सुनिए संकल्प पत्र को लेकर नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। किसी वर्ग के लिए कोई सुविधा की बात नहीं की। हमारे यहाँ महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और महंगाई के कारण काफ़ी परेशानी आ रही है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को जी। लेकिन उसके बारे में किसी तरह की कोई बात इस घोषणा पत्र में कही नहीं गई है। अब नए झूठ लेके आ गए हैं। महंगाई कम क्यों नहीं किया, बेरोजगारी दूर क्यों नहीं किया, किसानों की आय दुगुनी क्यों नहीं हुई, 2022 तक होना था। अब नया विजन दिखा रहे हैं 2045 2047 का। ये भारतीय जनता पार्टी जनता को ठगने के लिए संकल्प पत्र लेके आई है। 10 साल सरकार रही है, लेकिन ना ही कोई उपलब्धि है उनकी जिसको गांव में या किसान के पास, मजदूर के पास, श्रमिक के पास, महिलाओं के पास, छात्रों के पास जाके कहा जाए कि ये 10 साल की उपलब्धि है केंद्र की भाजपा की सरकार की। ऐसा कोई काम उन लोगों ने किया नहीं है 10 साल में। अपने संकल्प पत्र को लेके एक शब्द यहाँ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ बातें करी तो बड़े बड़े जुमले दिए, बड़ी बड़ी झूठ फैलाने की बातें करी। क्योंकि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में आके यहाँ पे झूठ का जंजाल बुन के गए, उससे बड़ा झूठ का जंजाल आज बुन के गए। जो संकल्प पत्र है ये भारत का आईना है। 1947 से लेकर के 2047 तो 100 वर्ष पूरे होंगे। आने वाला समय भारत आर्थिक विकास इससे आगे बढ़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी गारंटी को पूरा देश ही क्या पूरा विश्व मानता है, और कांग्रेस तो बस बकवास करती है। जो कहना है वो करना नहीं है। कथनी और करनी में अपार अंतर है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के खैरागढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस और पूर्व भूपेश की सरकार पर जमकर यहां पर निशाना साधा। उन्होंने भूपेश बघेल की, आपको बता दें कि यहां पर खिंचाई करते हुए भी कई सारी बातें कही है। उन्होंने कहा कि मोदी 3.0 में हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बना देंगे। आरक्षण को सहित तमाम मुद्दों पर शाह ने मंच में संबोधन किया। भूपेश कक्का को विधानसभा में हराया
छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। तीसरी बार बना दो, मैं आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ को हम नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस के नेता खड़गे जी ने कहा मोदी जी संविधान बदल देंगे और इनके चेले चपाटे नीचे कहते हैं मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को कहने आया हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, आरक्षण को हम कुछ नहीं होने देंगे। पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन जमीन पर लाएंगे। ये भूपेश कक्का ने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा। 508 करोड़ रुपए का महादेव ऐप का घोटाला किया, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, अन्न योजना का घोटाला, रेत घोटाला, पीएससी घोटाला, गोबर घोटाला, डीएमएफ घोटाला, गोठान घोटाला, वर्मी कंपोस्ट का घोटाला, ये सारे घोटाले करते 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 ये थके नहीं है। तो खैरागढ़ में जनसभा को संबोधित करते अमित शाह, जिस दौरान उन्होंने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आगे बढ़ते और बस्तर के दरभा में वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना राहुल से करते हुए कहा कि राहुल के दौरे के बाद बस्तर का शुद्धिकरण करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को वन मंत्री ने कांग्रेस का बलि का बकरा बताया, जो चुनावी मैदान में कुर्बानी के लिए उतारे गए हैं। केदार कश्यप ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैबिनेट की तुलना अलीबाबा और चालीस चोर से की। राहुल गांधी आज उनके नेता नहीं, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए राहु बन गए हैं और राहु की तरह से वो कांग्रेस पार्टी को ग्रसने में लगे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार खत्म हो रही है। और अब खबर बलरामपुर से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान होने, इस बीच सरगुजा भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के खिलाफ एक आरोप पत्र वायरल हुआ है। आरोप पत्र भाजपा के जिला अध्यक्ष के लेटर पैड में वायरल हुआ है। पूरे मामले में भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि उनके द्वारा कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है। इस मामले पर चिंतामणि महाराज ने कहा कि ऐसी गंदी राजनीति उन्हें पसंद नहीं है। अगर कांग्रेस वोट पाने के लिए ऐसा करता है तो वह यह भी करके देख लो। चिंतामणि महाराज ने यह भी कहा कि अगर आरोप पत्र झूठा निकला तो विपक्ष दंड भुगतने के लिए भी तैयार रहे। जिलाध्यक्ष का पत्र है ही नहीं, ना उसमें साइन है ना कुछ है। कांग्रेस जो है उसका स्थिति इतना कमज़ोर हो गया है कि दूसरे का निंदा करके, उसका शिकायत करके अपना वोट बटोरना चाहते हैं और मैं इस तरह का राजनीति में पसंद नहीं करता। मैं अपने लाइन को बड़ा करना चाहता हूं। और लोकसभा चुनाव की तारीख जितनी ज्यादा नजदीक आती जा रही, कांग्रेस को इतने झटके लग रहे हैं। एक बार फिर से भिलाई से खबर आपको दिखाते हैं। कांग्रेस को एक बार फिर यहां पर झटका लगा है। कांग्रेस नेता गुरमीत कौर धनई ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को यहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। 30 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो सदस्य रहे, यानी कि 30 सालों तक लगातार उन्होंने यहां पर अपनी सेवा दी है, लेकिन अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और कांग्रेस नेता है गुरमीत कौर धनई, जिन्होंने अपना इस्तीफा अब सौंप दिया। तो कांग्रेस को एक बार फिर से एक बड़ा झटका दुर्ग में भी लगा है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। 30 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो सदस्य रहे। हालांकि कई वजह निकलकर इससे सामने आ रही है, कई वजह उनके बयानों से भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान इस पर नहीं दिया है। और अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन की। तो चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है। मां के 7वें स्वरूप यानी कि माता कालरात्रि की आज पूजा अर्चना की जाती है। जांजगीर में नवरात्रि की रौनक देखने को मिली। खोखरा के मनकादाई मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी।
नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की यहां पर पूजा अर्चना होती है। मंदिरों के साथ ही घर घर में माता की आराधना की जा रही है। भक्तों की मंदिरों में यहां पर भीड़ देखी जा रही है। मां के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रहे हैं। और राजकुमार साहू जांजगीर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले तो कि कौन से मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या वहां की महत्ता है और कैसा माहौल नवरात्रि के 7वें दिन आप देख पा रहे हैं। माता के दर्शन भी लोगों को कराइए। देखिए, बड़ी आस्था है यहाँ पर खोखरा के मां मनका दाई की, और यहाँ पर मेला भी लगता है और हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है और हर दिन भक्तों का यहाँ पर आना होता है और तांता लगा रहता है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर भक्त पहुंचे दर्शन के लिए। माता मनका दाई के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो माता मनका दाई जी के दर्शन कराएं। और जिस तरह से यहाँ पर भक्तों में एक बड़ी आस्था है और दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पर भक्त दर्शन के लिए आते हैं और लगातार यहाँ पे बड़ी आस्था है। और जिस तरह से संतान प्राप्ति की भी आस्था है, साथ ही साथ यहाँ पर दोनों नवरात्रि में बड़ी संख्या भीड़ जुटती है और जो श्रद्धालु है वो विदेश से भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर स्थानीय जो ट्रस्ट के सदस्य उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से माता को लेकर के बड़ी आस्था है, दूर दूर से लोग आते हैं। कहाँ कहाँ से यहाँ पर भक्त आते हैं? यहाँ जो है अपने माँ मनका दाई खोखरा में, वो बहुत दूर दूर से आते हैं और अन्य प्रांतों से भी आते हैं, अन्य जिलों से भी आते हैं, जैसे रायगढ़ है, बिलासपुर है, सरगुजा है। इसी तरीके से महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से भी लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। उनकी सारा मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी आस्था जो है यहाँ लगा हुआ है। आज सप्तमी है, सप्तमी में आज यहाँ काफी भीड़ रहेगी। यहाँ इसीलिए मेला भी लगता है। लोगों का आस्था है, लोग लूट मार के यहाँ अपने मंदिर में आ रहे हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए जो है 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लोग लूट मार के जमीन से वो नारियल लेके यहाँ मनका दाई मंदिर में खोखरा में पहुंच रहे हैं और उनकी सारी मनोकामना मां मनका दाई पूरी करती है। वैसे कल भी लोग आए थे, काफी भीड़ थी कल छठ में। उस क्या है कि यहाँ ट्रस्ट बनने के बाद यहाँ इतना विकास हुआ है मां मनका दाई का, जिसके प्रति हमारे जिले नहीं अन्य प्रांतों का भी काफी लोग भक्तगण जो यहाँ आते हैं और उनके लिए यहाँ 9 दिन तक भंडारा भी लगा रहता है। भंडारा में उन लोग को प्रसाद बाकायदा दिया जाता है सुबह 11 बजे और उसके बाद फिर रात में इनका भंडारा चलता है और 9 दिन तक यहाँ प्रसाद का भी वितरण होता है। बहुत से भक्त लोग यहाँ प्रसाद के लिए अपना दान भी देते हैं, भंडारा में भी दान देते हैं। और जितने भी श्रद्धालु यहाँ से जो लोग दूर दराज से आते हैं, अन्य गांव से आते हैं, जिले। चलिए राजकुमार, देवी मां के दर्शन भी आपने दर्शकों को कराया। बेहद ही सुंदर तरीके से यहाँ पर उनका श्रृंगार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh।